चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। तालियों का साथ देते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाके चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। हरि बोल। घाट घाट पे बिछो पुरानो टाट राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, गाढ़ो दूध दूध में पड़ी मलाई राम मेरे आ जाओ। हरि बोल। छोटी डाली आम आम पे भूलेंगे श्री राम राम मेरे आ जाओ। लाल की, सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। महाराज श्री सूत जी वर्णन करते हैं सोनकादिक ऋषियों, बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। नल कुंवर मणिग्रीव उद्धार। भगवान ने बाल्यावस्था में बड़े बड़े उपद्रव किए। उससे पहले आपने कथा श्रवण की होगी माखन चोरी लीला। कुछ शब्दों में आपको समझा दें कि जो भगवान की प्रति गोपियों का स्नेह था परीक्षित, वो बड़ा विलक्षण था। ये भागवत का प्रमाण है कि दुनिया में सबसे सुंदर अप्सराएं हैं, दुनिया में सबसे सुंदर अप्सराएं हैं और 100 अप्सराएं एक तरफ। कितनी? 100 अप्सराएं एक तरफ और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। इतनी सुंदर थी ब्रज की गोपियां। ये समझिए कि प्रेम इतना था
अगर पूरे दिन में रात्रि भर भगवान दिखाई न दे तो गोपियां वावरी होने लगती थी। एक समय की बात है कि गोपी ने अपने दरवाजे पे घंटी टांगी और कहा कि जब कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। भगवान आए, घंटी नाई बजी, मटकी उतारी, घंटी फिरो नाई बजी, जमीन पे माखन फैलाओ, घंटी फिरो नाई बजी, ग्वाल बालन को माखन दियो, घंटी तो नाई बजी। और जैसे ठाकुर ने मुंह की तरफ लगाओ है घंटी ने बजना शुरू कर दिया। अरे भगवान बोले क्या कर रही है, पिटवाएगी क्या? अरे हम आए तू नाई बजी, जमीन पे मटकी उतार के रखी नाई बजी, माखन फैलाओ नाई बजी, ग्वाल बालन को दियो नाई बजी, लेकिन खुद खाए रहे तो काय को बज रही? तो घंटी जवाब दे रही है, गोविंद शायद आप नहीं जानते कि आप कुछ भी कार्य करें हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संत और विद्वानों से पूछिए कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। जब तक आप घंटी नहीं बजाएंगे तब तक ठाकुर जी का भोग पूर्ण नहीं होता। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण मैया यशोदा से जिद करते कि मां गैया चराने के लिए जाऊंगा, लाला वहां भूख लगेगी। बोले मां चिंता ना कर, तू निश्चिंत हो जा, अगर भूख लगेगी तो मैं कोई व्यवस्था कर लूंगा। वहां गैया चराने के लिए प्रभु चले तो भगवान को नाए ग्वाल बालन को भूख लगी। जब ग्वाल बालन को भूख लगी तो भगवान ने कहा है जाओ यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। तो ब्राह्मणों के दरवाजे पर भगवान ने यदुवंशियों को भेजा। ध्यान देना, ब्राह्मणों के दरवाजे पर भगवान ने यदुवंशियों को भेजा और कहा जाओ उनसे भोजन मांग के लाना। तो यदुवंशी चले, ब्राह्मणों से कहा कि महाराज भोजन चाहिए। ब्राह्मण बोले कौन हो? बोले मैं यादव हूं। ब्राह्मण बोले अरे हीर गंवारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है जो भोजन मांगने आ गए? अरे जाओ, ये स्वर्ग की कामना में यज्ञ है, तुम जैसे अहीरों के लिए ये भोजन नहीं बना। फटकार दिया, जवाब दिया ब्राह्मणों की बात भगवान को बताई ना, तो वो भोजन नहीं मिला। भगवान बोले मांगा किससे था? बोले ब्राह्मणों से। प्रभु बोले दोबारा फिर जाओ, अब की बार भोजन ब्राह्मणियों से मांगना। दोबारा जाए कि ब्राह्मणियों से भोजन मांगा तो बुजुर्गों ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन उठाया और भगवान के लिए दे दिया। प्रभु ने वरदान दिया है जाओ, पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगे। दूसरा दिन हुआ, प्रभु ने ग्वाल वालों से कहा कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो माताओं सभी ग्वाल वाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया। वो घर से कुछ दीन था, वो छाछ लेके गया है मठा। तो भगवान ने सबके भोजन किए, लेकिन एक मधु नाम के सखा ने विचार किया कि ये माखन मिश्री को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए दादा कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब उस मधु पर पहुंची तो वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके मुख को चाटने लगे। आप समझिए, जब माधव ने उस ग्वाला के मुख को चाटना प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी देख रहे थे। बोले ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है,
हम इसे ब्रह्म बोल ही नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, गायों और बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया। और जब तक देखा वापस आके तो ग्वाल भी गुफा में बंद। फिर भागी तो गाय बछड़े दिखाई नहीं दिए। अब महाराज भारत एवं वत्स एसु भुजाम नेश्वच्यु मात्मसु बादशाह ईश्वर वने दूरम विस्त्रोणा लोवितः। भारत श्रोमणी यदुनाथ योगी राज कृष्ण इशारा देते हैं कि हमें लगता है कि आज बाप के साथ बेटा खेल खेल रहा है। सो भगवान ने चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। 1 साल हो गई ब्रज में, किसी ने ये नहीं जान पाया कि असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी आए तो देखा ब्रज में भी बंद है। फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में भी बंद है। तो वही कलाई पकड़ी, ब्रह्मा जी को जवाब दियो। भगवान ने कहे ब्रह्मा जी, जिसकी चौक